हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी जो जीके का प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू है, उसका पार्ट कौन सा है, थर्ड होने वाला है। यह जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है आपकी हर प्रकार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो, खासकर आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो यह रामबाण क्लास होने वाली है। तो हर क्लास को आप जरूर देखिए, और अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो वह भी जाकर जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन बताना। तो कौन सा, दार्जिलिंग का होने वाला रेलवे स्टेशन, ये आपको याद रखने वाला। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई। तो किस गुप्त काल शासक को कविराज, तो जो समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई जो मुद्रा है वो समुद्रगुप्त ने ही जारी करी। कुमारगुप्त ने क्या किया, तो कुमारगुप्त ने क्या, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा जो विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करी थी, विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, कुमारगुप्त ने करी थी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो ये दोनों भी बातें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो कुमारगुप्त ने करी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है। अशोक मौर्य वंश के प्रमुख शासक होने वाले आपके। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, मराठा और किसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ ये बताना। तो मराठा और अफगानों के बीच हुआ। तो अफगानों में कौन था, अहमद शाह अब्दाली। अफगानों में का लीडर कौन था, अहमद शाह अब्दाली आपका लीडर होने वाला। नेक्स्ट क्या है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो पुस्तक लिखी थी ये वी.डी. सावरकर ने लिखी। किसने, वी.डी. सावरकर ने लिखी। अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनके जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस कब मनाया जाता है, जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। इनका जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस। इनके जन्म दिवस पर इनके दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। कितनी तारीख को, 23 जनवरी को मनाते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन को वे पूर्ण स्वराज का नारा दिया। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने सॉरी, ठीक है, किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। उसमें पूर्ण स्वराज की जो नारा किसने कब दिया था, लाहौर अधिवेशन। इस समय जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, तो सूरत अधिवेशन की अगर बात करें, सूरत अधिवेशन में गरम दल, जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, ये दोनों क्या इनका टूट गए थे। नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो गए थे। ठीक है। अगर लखनऊ अधिवेशन की बात करें 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी। इसमें क्या हुआ था, गरम दल, जो गरम दल होने वाला, गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था। गरम दल और नरम दल का विलय हो गया था। इसमें सूरत अधिवेशन में दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में दोनों का पेचअप हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे वो उनका निराकरण हो गया था। अगला देखते हैं। अगला क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या, वैसाखी के दिन हुआ था। अगर इसकी बात करते हैं 5 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, 1922 को क्या हुआ था, तो चोरा चोरी घटना, क्या चोरा चोरी घटना हुआ था आपका। तो ये भी याद रखना, चोरा चोरी कौन सी, चोरा चोरी घटना कब हुई थी, तो ये 2 फरवरी 1922 हुई। 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान देना। अगला, 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था मेरठ छावनी से शुरू हुआ। छावनी क्या होती है, सैन्य जो अड्डा होता है, सेना का अड्डा,
उसका छावनी, जैसे मेरठ छावनी, मऊ छावनी, जहाँ भी उस छावनी पूरा इलाका जो है आर्मी के कंट्रोल में रहता है। तो यह काम मेरठ छावनी में। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। कानपुर में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। और दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसके कारण इनको क्या 1857 की क्रांति का मेन हेड बना दिया था, मेन अध्यक्ष बना दिया था, लीडर। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट हो जाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्या है? किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा करी? तो 1911 को जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा करी। लेकिन पहले क्या थी? पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 में घोषणा कर दी। और अगर स्थानांतरित कब हुई? तो 1912 में स्थानांतरित हुई। तो ये 1911 आपको याद रखना है, ऑफिशियल हुआ था। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अमृतसर जो स्थित है स्वर्ण मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भाई कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बाकी गुरु नानक देव इसके जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से? 10th नंबर के गुरु थे। ठीक है, पहले गुरु नानक देव, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना। अंतिम गुरु जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अमृतसर जो स्थित है वो क्या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्राप्त भाषाओं का उल्लेख? भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में होने वाला? अगर भाषा की बात करें, भाषाओं के लिए आपकी अनुसूची होने वाली है। भाषाओं के लिए कौन सी अनुसूची होने वाली है? भाषाओं के लिए अनुसूची आपकी 8 होने वाली। भाषाओं के लिए अनुसूची 8। जो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान की अगर बात करें तो 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा है आपकी? वर्तमान में आपकी 22 भाषा। वर्तमान में कितनी? 22 भाषा होने वाली। तो ये भी आपको याद रखना। अनुसूची 8 है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। और क्या है? 7वीं अनुसूची में किसका संघ? 7वीं अनुसूची में तो हमारा 8वां तो करेक्ट हो जाए। 8वीं में क्या है? भाषा। 7वीं अनुसूची में सूची होने वाली। 7वीं में क्या होने वाला? आपके लिए सूची होने वाली। 8वीं में 9वीं में क्या होने वाली? 9वीं में आपकी भूमि सुधार होने वाला। 9वीं में आपका भूमि सुधार होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान देना। भूमि सुधार किस में होने वाला? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या होने वाला? दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल होने वाला। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला। ठीक है, तो ये हमारी अनुसूची के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट क्या है? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन, क्या विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना? तो भारत जो है इसका जो जब बना था उसका सदस्य था। तो ये क्या निर्माण के समय सदस्य था। तो इसका निर्माण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अगर अध्यक्ष बात करें, अध्यक्ष तो अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी इवेला आप याद रख ले। नागोजी ओंकाजा इवेला है, लेकिन नागोजी इवेला आपको याद रखना है। तो कब सदस्य बना? तो संस्थापक देश ही है, तो 1995 में ही भारत सदस्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किसान आंदोलन के मुख्य रूप से जुड़े थे? क्या गांधी जी चंपारण सत्याग्रह? गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत में असहयोग करना। लेकिन जो बारदौली सत्याग्रह, इससे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए। और इनको सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में मिली थी। किसमें? इसी सत्याग्रह में इनको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार की क्या उपाधि? इसी सत्याग्रह में इनको मिली थी। तो ये महत्वपूर्ण कौन है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस में दी है? तो बारदौली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जो है गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी होने वाली। और ये क्या? दक्षिण भारत की
जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होने वाली है आपकी? यही नदी होने वाली, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी होने वाली। बाकी महानदी पे जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? महानदी। कहाँ होने वाला है? उड़ीसा में आपका होने वाला है। अगला, कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती? तो आपके लिए दो नदी महत्वपूर्ण होने वाली, कौन कौन सी? एक नर्मदा बहती है और एक ताप्ती बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ब्रज घाटी में बहती है, दोनों मध्य प्रदेश और गुजरात की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? हमारी नर्मदा ही होने वाली। तो नर्मदा आपका करेक्ट होने वाला है। और दक्षिण, ये क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही होने वाली आपकी। तो ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें, वो भी कौन सी? लेगुन झील। तो आप वो कौन सी होने वाली? चिल्का झील आपकी होने वाली, भारत की सबसे बड़ी। यह किस राज्य में? यह ओडिशा राज्य में। जो चिल्का झील है यह कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में होने वाली। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील आपकी केरल में होने वाली। पुलिकट झील किस राज्य में होने वाली? केरल में। वुलर झील क्या? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर होने वाले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांभर झील कहाँ होने वाली? सांभर झील राजस्थान। सांभर झील की अगर बात करता हूँ तो सांभर झील आपकी राजस्थान में होने वाली है। तो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी को ध्यान देना है। अगला देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो अजंता की गुफा है वो स्थित है। अगला देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्वेन कहा जाता है। तो वो किसको बोलते? तो शुक्र को बोलते। शुक्र का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के लगभग समान है, इसलिए इनको क्या जुड़वा ग्रह बोलते। और शुक्र को क्या शाम का तारा और भोर का तारा भी बोलता है। और सबसे अधिक गर्म ग्रह यही होना है। अगर बृहस्पति की बात करें, सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा, और बुध क्या सौरमंडल का सबसे छोटा होने वाला। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन के बाद पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होना है? सिलिकॉन होने वाला। क्या होने वाली? सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है लार्जेस्ट ग्लैंड, वो कौन से होने वाली आपकी? तो वो होने वाली यकृत। तो ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम अगर किस धातु का, तो वो किया था तांबे का प्रयोग। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। आज वर्तमान में देखते हो सबसे ज्यादा प्रयोग लोहे का किया जाता, लेकिन मानव ने सबसे पहली बार प्रयोग किस धातु का? तांबे का प्रयोग किया था। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है वो किस धातु से बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एम्पियर होने वाली है। ठीक है, ओम किसका? ओम प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक होने वाला है। अगला, किस अम्ल के कारण दूध का में खट्टापन आता है? दूध की अगर बात कर दे, दूध में का दही बनना, दूध का खट्टा, तो वो सभी जो है लेक्ट जिसमें भी आएगा वो दूध से संबंधित है। ठीक है, लैक्टिक एसिड से होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला बैंक था वो कौन सा होने वाला? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान होने वाला। एक और महत्वपूर्ण आपके लिए बैंक लाया, क्या है? आरबीआई के बारे में अपन लिख लेते हैं। आरबीआई महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आरबीआई के बारे में आपको देखना है कि आरबीआई भाई क्या चीज़ है। तो आरबीआई के बारे में आपको देखना है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की बात कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की जो सेंट्रल बैंक है और इसी के अंडर में सभी बैंक आते थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। किस
समिति की सिफारिश पर। कौन सा आयोग था? तो यंग जो आयोग है, यंग आयोग या शाही आयोग, हिल्टन आयोग या शाही आयोग के नाम से इसको जानते थे। ये दोनों है, यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग, ठीक है। तो इसके नाम से इसकी सिफारिश पर हमने जोड़ा था। इसका जो मुख्यालय था, इसका क्या हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर पहले कहाँ था? पहले था इसका पहले कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता। पहले जो था कोलकाता था, ठीक है, कोलकाता था। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में जो है मुंबई में। इसका जो हेड क्वार्टर जो वर्तमान में, वो कहाँ है? वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में आपका मुंबई में होने वाला है। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय, वो कहाँ आने वाला? मुंबई में होने वाला, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख, पहले भारतीय जो सीडी देशमुख। और इसके जो है वर्तमान में वो कौन होने वाले? आरबीआई के गवर्नर, तो वो होने वाले शक्तिकांत दास जी। तो यह आरबीआई के बारे में अपन ने बता दी। तो यह क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।